कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको सबके ध्यान में है कि सितंबर में किए थे हमने, अक्टूबर में हमने, आप सबके ध्यान में कि अक्टूबर में एक इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा की गई थी जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 5% अक्रॉस द बोर्ड दिया गया था। पहली किस्त उसमें 250 करोड़ रुपए की रिलीज हुई थी। अब जब बैंक ने कहा कि वो यूटिलाइज हो गया है तो उसकी दूसरी किस्त 250 करोड़ रुपए आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं। और जैसे ये खर्च हो जाएगा, जो कमिटमेंट हमारा 950 करोड़ का, वो हम पूरा देंगे। जैसे ये ख़त्म होगा फिर तीसरा ट्रांच रिलीज करेंगे। और एक दूसरी जानकारी आप लोगों के ध्यान में लानी आवश्यक है कि बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम में एक कार्यक्रम ये भी था कि हर पंचायत से 2 यूथ आइडेंटिफाई किए जाएं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए ताकि वो इंटरप्रेन्योर बन सकें, अपना काम कर सकें। तो लक्ष्य उस समय रखा था हम लोगों ने 2 यूथ पर पंचायत। आज की लेटेस्ट जो फिगर है 16,800 नौजवान और नौयुवतियों को अभी तक बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। टोटल अमाउंट 264 and the total amount is 264 crores. 264 crores. 16,800 youth. Yeah, 280. 264 crores. तो मुझे लगता है कि लंबे समय बाद यहाँ के यूथ को अच्छे से फाइनेंशियल असिस्टेंस देके उससे इंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में प्रशासन ने प्रयास किया है और ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। सर, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की है ना सर, 250 करोड़, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी की नहीं है। जो पैकेज हम लोगों ने घोषित किया था अक्टूबर महीने में, ये मानते हुए कि लंबे समय से यहाँ के इंडस्ट्री और बिजनेस को नुकसान हुआ है तो इनको प्रशासन सरकार की ओर से मदद करनी चाहिए। तो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको दिया था। तो उसके तहत 950 करोड़ रुपए कुल हमको देने हैं। पहली किस्त उसमें 250 करोड़ दी थी, लोगों ने उसको यूटिलाइज कर लिया। जब बैंक ने ये बताया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 250 करोड़ की दूसरी किस्त आज रिलीज कर रहे हैं आपके सामने। जब ये खर्च हो जाएगा जैसे ही, तो फिर वो तीसरी किस्त दे देंगे। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट आप यूथ को दे रहे हैं, ये कितना दे रहे हैं? क्या उसमें कोई सब्सिडी तो नहीं है कि सब्सिडी की आड़ में लोग आगे आना शुरू कर? नहीं, ये सब्सिडी नहीं है। हम सुविधापूर्वक उनको बिना किसी परेशानी के आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं ताकि अगर कोई अपना काम करना चाहता है तो वो सुविधापूर्वक कर सके, उसे कहीं जाने न पड़े। और मैं कहूँ कि ये बैंक की होम डिलीवरी है। क्या इन कामों की समीक्षा की जा रही है जो ये पैसे दिए, फंड दिए जा रहे हैं? क्या है ग्राउंड पे वो काम नहीं, ये बैंक जिसको ऋण देता है तो उसकी शर्तें होती हैं। अब अगर वो शर्तों का पालन नहीं करेगा, नहीं अपना रोजगार करेगा, नहीं काम करेगा तो वो डिफॉल्टर होगा। इसकी समीक्षा हम क्या करेंगे, आप बताइए। तो जो डिफॉल्टर होगा उससे रिकवरी होगी? बैंक अपना नियम थोड़े छोड़ देगा। कोई मुफ्त में धन थोड़े बढ़ रहा है। ये तो आप रोजगार करिए, इसके लिए आपकी सहायता की जा रही और बिना किसी परेशानी के आप जाते अप्लाई करते, ये करते, आपके घर जा करके बैंक आपको पैसा दे रहा है। सर, इसमें एक युवक की अगर बात करें, सिंगल यूथ को कितनी मैक्सिमम ये सहायता बैंक जो है प्रदान कर रहा है? अपर लिमिट कुछ बता? मोटे तौर पर सामान्यतः 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह का अमाउंट लोगों ने लिया है। पंचायत है उसको एडमिशन कौन करेगा? एक मिनट अर्ज करूँ मैं सर, इजाज़त हो सर। आपको याद होगा कि बैक टू विलेज 3 ऑर्गेनाइज हुआ था जब एलजी साहब के आदेश अनुसार सब लोग गए थे और वो अपने उसी ड्यूरेशन में जब वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो 2 ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करें जो कि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। तो उस वक्त 4,290 पंचायत हैं। तो आप रफली जोड़ेंगे और शहरों को जोड़ेंगे तो 72 आएंगे शायद। तो सब मिला करके बोलेंगे तो ये अगर 2 हम करना होता तो 10,000 का हमारा लक्ष्य था एक तरह से। लेकिन एक्चुअली हम लोग ने जो किया है वो 10,000 की जगह
16,800 पे पहुंच गए हैं। इसका डिफरेंस क्या है इसमें पुराने और अभी में? डिफरेंस ये है कि पहले लोग घूमते रहते थे लोन लेने के लिए, मिलता नहीं था। अब घर जा कर के लोग, अफसर बैठे, ये लोग गए और घर जा कर के लोन दिया जिनको ज़रूरत थी। ये वो यूथ है जो खुद आए हैं आगे से। और दूसरी बात हमने बोला कि कितने अपर लिमिट है। कोलैटरल फ्री होता है 10 लाख तक, और उसके ऊपर जाना तो कोलैटरल लगता है। जो सबसे कम रेट हो सकता है होता है। हमारे बैंकिंग के जो रेट्स हैं हमारे वो कॉम्पिटिटिव हैं किसी भी और। नॉर्मल बैंक रेट्स विल अप्लाई ना, कुछ नहीं है नॉर्मल रेट ऑफ भाई उसमें वो तो पहले मैंने कोई नहीं कहा कि उसमें कोई सब्सिडी हम दे। हम तो केवल सुविधापूर्वक आप अपना काम करना चाहते हैं तो आपको पैसा मिल जाए, आपको चक्कर न लगाना पड़े, आपको कोई परेशानी ना हो। डिफॉल्ट है ही नहीं साहब उस रेंज में। आप जिस चीज़ की चिंता कर रहे हैं ना, स्मॉल और वो लोग अपना काम करने वाले हैं, 3% उसमें कोई मैंने सबसे कम डिफॉल्ट उसी सेक्टर में। हाँ, यही तो करने की चीज़ है। और ये जो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है अब तक, इसका लाभ करीब करीब 3.4 लाख छोटी बड़ी यूनिट मिला करके इसका लाभ ले रही, 3.41। सर अब ये जो 38,400 करोड़ रुपए का पैकेज देना है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जो पहली अप्रैल से शुरू होना है इंडस्ट्रियल पैकेज की बात, क्या बाहर से इन्वेस्टर आपको नॉक कर रहे हैं? ये बड़ा थोड़ा नहीं नाक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाक कर रहे हैं। और मैं भयभीत हूँ कि जल्दी से जल्दी अप्रैल तक सारे काम हम लोग कर लें, क्योंकि उसके बाद बड़ी भारी भीड़ होने वाली है उसकी। उसमें हमें लैंड की बड़ी जरूरत है, पहाड़ की बड़ी जरूरत है। ये दो बड़े कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। लैंड हमारे पास है, लैंड डेवलप करने का प्लान हम लोगों ने बनाया है। जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। और केवल कहने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम न रहे, वो रियल में रहे, इसका प्रयास कर रहे हैं। पावर की पोजीशन आपको मालूम है, और पावर कैसे बढ़ेगी और उसको कैसे ठीक किया जाए उस पर काम हो रहा है। ठीक है सर, और वो उसको हम एक कर हेल्थकेयर को लेकर भी है J&K में ना, मतलब काफी कंसर्न है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि हम दूसरे स्टेट्स में देखते हैं कि हॉस्पिटल, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, तो यहाँ क्या हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं? मतलब उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, अगर आई अरे नहीं आएंगे तो ले आएंगे, नहीं, कितने नामचीन अस्पताल अगर नहीं आना चाहेंगे तो ले आएंगे, ये हमारा काम है ले आना। सर इंडस्ट्रियल पैकेज की अगर बात करें सर, लैंड अलॉटमेंट की इसमें एक इम्पोर्टेंट इशू था, जिसके ऊपर जो बाहर के जो आएंगे इंडस्ट्रीज उनको लैंड दिया जाएगा, उसके लिए एक लैंड पॉलिसी भी जो है वो ड्राफ्ट करनी थी। क्या वो पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई, अप्रूव भी हो गई, पब्लिक डोमेन में है। आप पीछे हो गए लग रहा है। लेकिन सर मुझे तो लास्ट में बताया गया था कि हाँ जी, नहीं, आपकी जानकारी अधूरी है। मैं कह रहा हूँ ड्राफ्ट हो गई, अप्रूव भी हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से, और वो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ गए हम लोग। जी आप अभी 3 साल पहले वाला जम्मू लैंड में कश्मीर जानना देख चाह रहे रहा था कि कितना लैंड अलॉट किया जाएगा सर, कुछ उस पर हैं। ये जिसको जितनी आवश्यकता है उसको असेस करेंगे टेक्निकली। ये यहाँ से थोड़े बता सकते हैं। कोई स्टील फैक्ट्री सज्जन ही इंधन लगा रहे हैं तो उनकी जो आवश्यकता है उसको असेस करेंगे। उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, उससे रोजगार कितना जनरेट होगा, कई फैक्टर्स हैं उसमें, किसी एक फैक्टर पर नहीं तय होगा। ठीक है ना, थैंक यू। ये सर एक फोटोग्राफ की तरह।